जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 23वें अध्याय में शिशुमार चक्र का वर्णन सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के 22वें अध्याय में भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन सुनते हुए हमने जाना कि काल गणना में पक्ष, मास और ऋतु का आधार क्या है। तो भगवान सूर्य नारायण मेष आदि राशियों में एक एक महीने रहते हैं। प्रत्येक महीना चंद्रमा के मान से शुक्ल और कृष्ण इन दो पक्षों के नाम से जाना जाता है। और पितरों के मान से देखा जाए तो एक रात और एक दिन का होता है। अर्थात जब शुक्ल पक्ष रहता है तब पितरों की रात्रि होती है और जब कृष्ण पक्ष होता है तब पितरों का दिन होता है। और यदि महीने को सूर्य भगवान के मान से देखा जाए तो 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। यदि भगवान सूर्य 28 नक्षत्र को पार करके जाते हैं तो प्रत्येक महीने में वे 2.25 नक्षत्र करते हैं। और जितने समय में सूर्य देव इस संवत्सर का छठा भाग भोगते हैं उसी को ऋतु कहा जाता है, जो लगभग 2 महीने की होती है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं उसे एक अयन कहते हैं, जिसका हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था। उत्तरायण और दक्षिणायन नाम से उनको जाना जाता है। भगवान सूर्य की गति कभी मंद, कभी तीव्र और कभी समान गति से होती है। इस प्रकार वे स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं। इसी को अवान्तर भेद से संवत्सर कहा जाता है। कहीं परिवत्सर, कहीं ईडावत्सर, कहीं अनुवत्सर अथवा वत्सर कहा जाता है। तो भगवान सूर्य की गति जब मंद होती है तब दिन बड़े होते जाते हैं। जैसे कि भगवान सूर्य नारायण जब मकर राशि पे आते हैं तब वे जनवरी महीने में उत्तरायण हो जाते हैं और उनकी गति मंद हो जाती है। मंद होने से दिन बड़े शुरू हो जाते हैं। और जब भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि पे आते हैं, कर्क रेखा पे आते हैं तो दक्षिणायन हो जाते हैं। जुलाई के महीने में आते आते उनकी गति शीघ्र हो जाती है, तब दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार जब उनकी समान गति रहती है, माने विषुवत रेखा पे रहते हैं, तब मेष और तुला राशि पे रहते हैं। और अंग्रेजी महीने के हिसाब से समझें तो अप्रैल और अक्टूबर, इन महीनों में लगभग समान गति माने दिन और रात बराबर रहते हैं। अंतरिक्ष और काल गणना में चंद्रमा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रमा सूर्य देव के 1 वर्ष के मार्ग को 1 महीने में तय कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में लगभग 1 महीना लगता है। और इसी प्रकार चंद्रमा सूर्य देव के 1 महीने के मार्ग को केवल 2.25 दिन में ही तय कर लेते हैं। और जितना मार्ग सूर्य नारायण भगवान एक पक्ष माने 15 दिन में तय करते हैं, उतना ही मार्ग चंद्र देवता केवल 1 ही दिन में तय कर लेते हैं। चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर बताया जाता है, माने लगभग 12 लाख किलोमीटर दूरी बताई जाती है। वैसे अंतरिक्ष में जो भी दूरी मापी जाती है वो किलोमीटर में नहीं मापी जाती, बल्कि प्रकाश वर्ष के हिसाब से मापी जाती है। लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे समीप माना जाता है, इसीलिए इसको किलोमीटर में कहते हैं। बाकी दूरियां भी हम समझने के हिसाब से किलोमीटर में ही समझ रहे हैं, नहीं तो प्रकाश वर्ष इनको समझना थोड़ा कठिन पड़ता है। चंद्रदेव की चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से सदा ही आगे रहते हैं। चंद्र देवता कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के दिन रात का विभाग करते हैं और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है। 30-30 मुहूर्तों में एक एक नक्षत्र को चंद्र देवता पार कर देते हैं। तो जब शुक्ल पक्ष होता है तब देवताओं का दिन होता है, इसीलिए पूजा अनुष्ठान आदि जो भी किए जाते हैं वे शुक्ल पक्ष में अच्छे माने जाते हैं। और इसी प्रकार जब कृष्ण पक्ष होता है तब देवताओं का दिन रहता है,
इसीलिए श्राद्ध आदि जो किए जाते हैं, पितृ संबंधी कार्य किए जाते हैं, वे कृष्ण पक्ष में किए जाते हैं। और इस हिसाब से देखें तो पितरों का एक पखवाड़ा एक दिन के बराबर होता है और दूसरा पखवाड़ा एक रात्रि के बराबर होता है। तो इसीलिए अमावस्या के दिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। अमावस्या समझिए पितरों का रात्रि काल आरंभ हो जाता है, तो वे भोजन करके आराम से सो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति दिन में एक बार ही भोजन करे तो उसे कम से कम सांझ के समय तो भोजन मिलना ही चाहिए। इसी हिसाब से पितरों का अमावस्या को तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। उससे पितर प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। वैसे भी कोई भूखा व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है, इसलिए पितरों को भी तिल मिश्रित गंगा जल देने से वे तृप्त हो जाते हैं। बड़े सस्ते में ही तृप्त हो जाते हैं, नहीं तो पितृदोष रह जाता है। वैसे भी घर घर में सभी लोग बांस की अगरबत्तियां जलाते हैं, तो पितर लोग तो वैसे भी असंतुष्ट रहते हैं और पितृदोष रहता ही है। ऊपर से अमावस्या को यदि तर्पण नहीं किया जाए तो पितर लोग असंतुष्ट रहते हैं। भगवान सूर्य एक राशि में एक महीने रहते हैं। इस प्रकार वे एक वर्ष में 12 राशियों पे घूमते हैं और उनकी 12 कलाएं होती हैं। चंद्रमा 14 तिथियां होती है, उसके बाद अमावस्या और पूर्णिमा, इस प्रकार उनकी 16 कलाएं होती हैं। तो भगवान सूर्य 12 कलाओं से पूर्ण होते हैं और भगवान चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, जो समझते नहीं है, वो कहते हैं भगवान श्री राम 12 कलाओं वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं वाले हैं, इसलिए कृष्णचंद्र जी बड़े हैं और रामचंद्र जी छोटे हैं, जबकि ये आधार सही नहीं है। सूर्य नारायण भगवान 12 कलाओं से पूर्ण होते हैं और चंद्र देवता 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्य वंश में प्रकट हुए थे, इसलिए वे 12 कलाओं से ही पूर्ण हैं। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे 16 कलाओं से पूर्ण माने जाते हैं। इनमें अंतर नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी भी पूर्ण पुरुषोत्तम है और श्री कृष्णचंद्र भी पूर्ण पुरुषोत्तम ही हैं। नक्षत्रों की संख्या 28 मानी जाती है। उनके नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती और 28वां नक्षत्र है जिसको अभिजित कहा जाता है। यह अभिजित जो नक्षत्र है यह भगवान विष्णु का बड़ा ही प्रिय माना जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी इसी अभिजित नक्षत्र में प्रकट हुए थे, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 27 नक्षत्र आकाश में है, 28वां नक्षत्र रोज आता है जो भगवान श्री हरि का प्रिय है। भगवान श्री हरि ने उसे वरदान दिया हुआ है, किसी दिन कोई भी मुहूर्त नहीं बैठता हो, उस दिन अभिजित नक्षत्र में जो दिन के मान से यदि देखा जाए तो लगभग मध्य भाग में आता है। सीधे भाषा में समझे तो लगभग 12 से 12:15 ये समय हमेशा ही रहता है। जब अभिजित नक्षत्र आते हैं उस दिन कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। ये अभिजित आदि जो नक्षत्र हैं चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर बताए जाते हैं। किसी किसी पुस्तक में 2 लाख योजन भी बताया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 लाख योजन ऊपर बताया है और इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी ने 2 लाख योजन बताया है। तो यदि 2 लाख योजन माने तो किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 24 लाख किलोमीटर है और यदि 3 लाख योजन माने तो लगभग 36 लाख किलोमीटर चंद्रमा से अभिजित आदि नक्षत्रों की दूरी मानी जाती है। और पृथ्वी से यदि देखा जाए तो लगभग 60 लाख किलोमीटर की दूरी इन अभिजित आदि नक्षत्रों की है। इन अभिजित आदि नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है, अर्थात लगभग 24 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से देखा जाए तो लगभग 84 लाख किलोमीटर माना जाता है।
शुक्र की भी भगवान सूर्य की तरह कभी शीघ्र गति होती है, कभी मंद होती है और कभी समान गति होती है। जब शीघ्र गति होती है तब ये सूर्य से आगे निकल जाते हैं और जब मंद गति होती है तब शुक्र सूर्य भगवान से पीछे रह जाते हैं और जब समान गति होती है तो उनके बराबर बराबर चलते हैं। शुक्र ग्रह वर्षा करने वाला ग्रह है, वर्षा कारक ग्रह है, इसलिए सदा ही अनुकूल रहता है और शुक्र देवता की गति से अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। तो शुक्र ग्रह वर्षा करने वाले ग्रह माने जाते हैं। इनसे अर्थात शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन अर्थात 24 लाख किलोमीटर की दूरी पे बुध ग्रह है जो चंद्रमा का पुत्र है। इसकी कथा आगे 9वें स्कंद में आएगी। यह बुध ग्रह प्रायः मंगलकारी ही है, लेकिन जब यह सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है, मानी वक्र गति से चलता है, तब बहुत ज्यादा आंधी अथवा सूखे के भय की सूचना देता है। बुध ग्रह की पृथ्वी से दूरी लगभग 1 करोड़ 16 लाख किलोमीटर मानी जाती है। बुध ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है, अर्थात लगभग 24 लाख किलोमीटर बुध से दूरी है। पृथ्वी से लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी मानी जाती है। यदि वक्र गति से नहीं चलता है तो मंगल एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता है, अर्थात एक राशि में लगभग 1.5 महीने तक मंगल का प्रभाव रहता है। मंगल ग्रह अशुभ ग्रह है, नाम का ही मंगल है, बाकी केवल अमंगल का ही सूचक है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्योतिष के अनुसार बताया जाता है। वैसे प्रत्येक ग्रह का जो प्रभाव होता है वह देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसे शुक्र ग्रह यदि किसी की राशि में अत्यंत सुंदर होता है, लेकिन यदि मान लीजिए उसकी किसी और देश के स्थान के व्यक्ति से तुलना की जाए तो हो सकता है उनके रंग रूप में अंतर आ जाए। जैसे यदि किसी की राशि में शुक्र अच्छा हो तो भारतीय होगा तो बड़ा सुंदर होगा, गौर वर्ण का होगा, लेकिन वही यदि अफ्रीकन मूल में कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो और शुक्र ग्रह उसका अच्छा हो तो वह भारतीय की तुलना में उतना गोरा नहीं होगा, लेकिन वहां के लोगों की तुलना में वह सुंदर होगा। इस प्रकार ग्रह आदि को तुलनात्मक रूप से देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रभाव वाला समझना चाहिए। मंगल ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर अर्थात लगभग 24 लाख किलोमीटर की दूरी बृहस्पति जी की मानी जाती है। पृथ्वी से लगभग 1 करोड़ 67 लाख किलोमीटर इसको समझ सकते हैं। यदि बृहस्पति वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। इस प्रकार बृहस्पति का परिक्रमा मार्ग लगभग 12 वर्ष में तय होता है। ये बृहस्पति ग्रह ब्राह्मणों के लिए सदा ही अनुकूल रहने वाला ग्रह है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर अर्थात लगभग 24 लाख किलोमीटर की दूरी शनिचर की मानी जाती है। यह शनिचर 30-30 महीने तक अर्थात 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, इसी को ढैया कहा जाता है। इस प्रकार शनि ग्रह को पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने में 30 वर्ष लग जाते हैं, जो कि 12 राशियों में विभाजित होता है। शनि ग्रह प्रायः सभी के लिए अशांति कारक माना जाता है। पुराणों में किसी प्रकार से भी शनि ग्रह की पूजा आदि नहीं बताई गई है, लेकिन आधुनिक समय में खूब पूजा की जा रही है। वैसे क्या कहा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि जो दुष्ट हैं उनको नमस्कार करते रहना चाहिए। तो शनि ग्रह क्रूर ग्रह माना जाता है, जिसके साथ बैठता है उसी के साथ गड़बड़ी कर बैठता है। शनि ग्रह एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है, लेकिन उसका प्रभाव 7.5 वर्ष तक रहता है, जिसको 7.5 कहा जाता है। तो कहा जाता है हनुमान जी महाराज ने शनि ग्रह की टांग तोड़ दी थी। तो शनि ग्रह जिस राशि में रहता है एक पैर अगली राशि में रखता है और एक पैर पिछली राशि में रखता है। तो इस प्रकार शनि को 7.5 कहा जाता है और 7.5 वर्ष तक एक राशि पे शनि का प्रभाव रहता है। विज्ञान की दृष्टि से एक घटना बताई जाती है कि अंतरिक्ष में शनि ग्रह की एक बार बहुत जोरदार टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद में शनि ग्रह की जो स्पीड है, गति है, वह धीमी हो गई थी। उससे पहले कहते हैं कि शनि ग्रह बहुत तेजी से भागते थे और हम लोग इस बार से समझते हैं कि शनि ग्रह पहले 2 पैरों वाला था और एक बार हनुमान जी महाराज ने शनि ग्रह की टांग तोड़ दी थी। बात एक ही है, समझ में आनी चाहिए कैसे भी हो। इस प्रकार से
शनि ग्रह की जो दूरी है वो बृहस्पति से 24 लाख किलोमीटर और पृथ्वी से 1,93,00,000 किलोमीटर है। वैसे पुराणों में सारी दूरियां योजन में बताई गई है। जिस प्रकार सूर्य नारायण भगवान से पृथ्वी की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है तो लगभग 8 मिनट बैठती है, और किलोमीटर में देखा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर बैठती है। इस प्रकार इन सभी ग्रहों की दूरियों को समझने के लिए हमने इनको किलोमीटर में परिवर्तित किया है। इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। आधुनिक विज्ञान तो एक बात पे स्थिर नहीं रहता है। पहले जब लोग चूल्हे पे रोटी बनाते थे तब भोजन धीरे धीरे पकता था और लोग कहते थे कि ये भोजन अच्छा रहता है। फिर आधुनिक विज्ञान ने कहा कि नहीं, भोजन जल्दी जल्दी बनाओ, तो कुकर लाया गया और बाद में कुकर में जब भोजन जल्दी पक जाता है फिर विज्ञान ने कहा कि नहीं, जल्दी पका हुआ भोजन अच्छा नहीं होता, इसलिए धीमे धीमे ही पकाना चाहिए। तो कुकर में तो भोजन वैसे भी पकता नहीं है, दाल आदि फट जाती हैं। इसी प्रकार से जो हमारे शास्त्रों में पुराणों में विज्ञान की स्थिति बताई गई है वो एकदम से सही है, बस उसको समझने वाला चाहिए। इन शनि ग्रह से 11 लाख योजन की दूरी पर सप्तर्षि मंडल है और ये सप्तर्षि भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 23वें अध्याय में शिशुमार चक्र का वर्णन सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। क्या ध्रुव लोक मानी ध्रुव तारा ही भगवान विष्णु का परम पद है? यह पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? सभी ग्रह नक्षत्र ध्रुव तारे की परिक्रमा क्यों और कैसे लगाते हैं? ज्योतिर्गण तारे आदि प्रायः अपने स्थान से क्यों नहीं गिरते? शिशुमार चक्र क्या है? भगवान सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन में किन नक्षत्रों पर रहते हैं? नक्षत्रों में अद्वितीय क्या है? शिशुमार चक्र में भगवान विराट के किन अंगों में नक्षत्र समाहित हैं? सूर्य आदि अन्य ग्रह भगवान के किन अंगों में हैं? यह शिशुमार चक्र किनका सर्वदेवमय स्वरूप है? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के 23वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 23वें अध्याय में शिशुमार चक्र का वर्णन सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। इस अध्याय में एक ही श्लोक है, बाकी गद्य है। श्री शुक उवाच अथ तस्मात् परस्त्रयोदश लक्ष योजनान्तरतो यत्तद् विष्णोः परमं पदमभिवदन्ति यत्र महाभागवतो ध्रुव औत्तानपादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, सप्तर्षि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर अर्थात 1,04,00,000 मील, किलोमीटर में समझे तो लगभग 1,60,00,000 किलोमीटर ऊपर वह स्थान है जिसे विद्वानों द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु का धाम कहा जाता है, परम पद कहा जाता है। वहाँ पर अब भी महाराज उत्तानपाद के पुत्र महान भक्त महाराज ध्रुव निवास करते हैं, जो इस सृष्टि के अंत तक रहने वाले समस्त जीवात्माओं के प्राणाधार हैं। वहाँ पर इंद्र देवता, अग्नि, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म
सभी इकट्ठे होकर उन ध्रुव जी महाराज का आदर करते हैं और उन्हें सादर नमस्कार भी करते हैं। वे उनके दाईं ओर रहकर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। मैं पहले ही महाराज ध्रुव के यशस्वी कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में कर चुका हूँ। सही सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रह नक्षत्रादीना मनिमिषेणा व्यक्त रमहसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवावष्टम्भ ईश्वरेण विहितः शश्वदवभासते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परम इच्छा से स्थापित ध्रुव महाराज का लोक ध्रुवलोक समस्त नक्षत्रों तथा ग्रहों के बीच में स्तंभ के रूप में निरंतर प्रकाशमान रहता है। सदा जागते रहने वाले अदृश्य सर्वशक्तिमान काल भगवान इन ज्योतिर्गणों को अहर्निश माने रात दिन ध्रुव तारे के चारों ओर घुमाता रहता है। लेकिन यह ध्रुव तारा एक ही स्थान में रहकर सदा स्थिर रहकर प्रकाशित रहता है। यथा मेढ़ी स्तंभ आक्रमण पशवः संयोजिता स्त्रिभिः सवनैर्यथास्थानं मंडलानि चरन्त्येवं भगणा ग्रहादय एतस्मिन् नंतर बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलंब्य वायुनो दीर्यमाणा आकल्पान्तं परिचंक्रमन्ति नभसि यथा मेघाः शेनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृतिपुरुष संयोगानुगृहीताः कर्म निर्मित गतयो भुवि न पतन्ति। यदि बैलों को एक साथ लगाकर उन्हें एक मध्यवर्ती आधार स्तंभ से बांधकर भूसे पर चारे पर घुमाया जाता है तो वे अपनी स्थिति से हटे बिना चक्कर लगाते रहते हैं। पहला बैल स्तंभ के पास रहता है, दूसरा बीच में रहता है और तीसरा बाहर की ओर रहता है। इसी तरह सभी ग्रह तथा सैकड़ों हजारों नक्षत्र भी ध्रुव तारे के चारों ओर ऊपर तथा नीचे स्थित अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि द्वारा प्रकृति रूपी यंत्र में बांधे जाकर वायु के द्वारा ध्रुवलोक के चारों ओर घुमाए जाते हैं और इस प्रकार कल्प के अंत तक चक्कर लगाते रहेंगे। ये ग्रह विशाल आकाश के अंदर वायु में वैसे ही तैरते रहते हैं जैसे हजारों टन जल से लदे बादल वायु में तैरते रहते हैं, अथवा अपने पूर्व कर्मों के कारण बड़े बड़े बाज आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पर कभी नहीं गिरते। इस श्लोक के विवरण के अनुसार सैकड़ों हजारों नक्षत्र तथा सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र जैसे बड़े नक्षत्र न तो गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा अथवा आधुनिक वैज्ञानिकों के अन्य किसी कल्पना द्वारा ही संपुंजित है। ये समस्त नक्षत्र एवं ग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के सेवक हैं और उनकी ही आज्ञा के अनुसार अपने अपने रथों में आरूढ़ होकर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जिन कक्षाओं में ये ग्रह चक्कर लगाते हैं इनकी तुलना भौतिक प्रकृति द्वारा ग्रहों तथा नक्षत्रों के उन अधिष्ठाता देव को प्रदान किए गए यंत्रों से की गई है जो महाराज ध्रुव द्वारा शासित ध्रुवलोक के चारों ओर चक्कर लगाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के आदेश का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में एक श्लोक में की गई है, वहां पर देखा जा सकता है। जैसे ध्रुव जी महाराज सबके मध्य में रहते हैं वैसे ही ईश्वर भी सबके हृदय में रहते हैं। भगवत गीता 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में इसकी पुष्टि होती है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान सबके हृदय में रहकर सबको चक्कर लगवाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। केचनैतद् ज्योतिरनेकं शिशुमार संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योग धारणाया मनुवर्णयन्ति। नक्षत्रों तथा ग्रहों से युक्त यह विराट यंत्र जल में शिशुमार सूंस नामक एक मछली के स्वरूप से समानता रखने वाला है। कभी कभी इसे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वास्तव में दृश्यमान होने के कारण बड़े बड़े योगी भगवान वासुदेव के स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं।
यस्य पुच्छाग्रे वाक्शीर्षः कुण्डलीभूत देहस्य ध्रुव उपकल्पितस्तस्य लाङ्गूले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले धाता विधाता च कट्यां सप्तर्षयः तस्य दक्षिणावर्त कुण्डलीभूत शरीरस्य यान्युदगयनानि दक्षिण पार्श्वे तु नक्षत्राण्युपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ये यथा शिशुमारस्य कुण्डला भोग सन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति पृष्ठे त्वजवीथि आकाशगंगा चोदरतः। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है, इसका सिर नीचे की ओर है, इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव नामक लोक स्थित है, इसके पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति अग्नि इंद्र तथा धर्म नामक देवताओं के लोक स्थित हैं और पूंछ के मूल भाग में धाता और विधाता नामक देवताओं के लोक हैं। उसके कटि प्रदेश में वशिष्ठ अंगिरा इत्यादि सप्तर्षि हैं। कुंडलीबद्ध शिशुमार का शरीर दाहिनी ओर मुड़ता है, जिसमें अभिजित से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 नक्षत्र स्थित हैं। इसकी दाईं ओर पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। इस प्रकार दोनों ओर समान संख्या में नक्षत्र होने से इसका शरीर संतुलित है। शिशुमार के पृष्ठभाग में अजवीथी नामक नक्षत्रों का समूह है और पेट में उदर में आकाशगंगा है। पुनर्वसु पुष्यौ दक्षिण वामयोः श्रोण्योरार्द्राश्लेषे च दक्षिण वामयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजिदुत्तराषाढे दक्षिण वामयोर्नासिकयोर् यथासंख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिण वामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठा मूलं च दक्षिण वामयोः कर्णयोर्मघादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वाम पार्श्व वंक्रिषु युञ्जीत तथैव मृगशीर्षादीन्युदगयनानि दक्षिण पार्श्व वंक्रिषु प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत शतभिषा ज्येष्ठे स्कंधयोर दक्षिण वामयोर नसेत। शिशुमार चक्र के दाहिने तथा बाएं कटी तटों पर पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र हैं। इसके दाएं तथा बाएं पैरों पर आर्द्रा एवं अश्लेषा, दाएं तथा बाएं नथुनों पर अभिजित और उत्तराषाढ़ा, दाएं और बाएं नेत्रों पर श्रवणा और पूर्वाषाढ़ा, इसके दाएं और बाएं कानों पर धनिष्ठा तथा मूला नक्षत्र स्थित हैं। मघा से अनुराधा तक दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों पर, उत्तरायण के मृगशीर्ष से पूर्वाभाद्र पर्यंत 8 नक्षत्र दाईं ओर की पसलियों पर स्थित हैं। शतभिषा तथा ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों पर स्थित है। उत्तराहना वगस्ती रधराहनौ यमो मुखेषु चांगारकः शनैश्चर उपस्थे बृहस्पतिः ककुदी वक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चंद्रो नाभ्यामुषणा स्तनयो रश्विनौ बुधः प्राणापानयो राहुर्गले केतवः सर्वांगेषु रोमसु सर्वे तारागणाः। इस शिशुमार की ऊपरी ठोड़ी पर अगस्त्य, निचली थूथनी ठोड़ी के ऊपर यमराज, मुंह में मंगल, उपस्थ में शनि, गर्दन मानी ककुट पर बृहस्पति, छाती पर सूर्य, हृदय के भीतरी भाग में श्री नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र तथा स्तनों में अश्विनी कुमार स्थित हैं। प्राण और अपान नामक प्राणवायु में बुध, गले में राहु तथा समस्त शरीर पर केतु और रोमों में समस्त तारागण स्थित हैं। इस प्रकार शिशुमार एक प्रकार से थी भगवान का विराट स्वरूप है, जिसके अंदर सारे नक्षत्र और सारे ग्रह कहाँ कहाँ स्थित हैं वो बता रहे हैं। एतदुहैव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं रूपमहरः संध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय निमिषां पतये महापुरुषाय भिधीमहीति। इस प्रकार से वर्णित शिशुमार के शरीर को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु का बाह्य रूप जानना चाहिए। प्रत्येक प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल शिशुमार चक्र के रूप में श्री भगवान का दर्शन मौन होकर करना चाहिए और इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए।
हे काल रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि, हे विभिन्न कक्षाओं में घूमने वाले ग्रहों के आश्रय, हे समस्त देवों के स्वामी, हे परम पुरुष परमात्मा, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपका ध्यान करता हूँ। अब ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, पद्यबद्ध है। उपजाति छंद। ग्रह दैविकं पापापहं मंत्र कृतां त्रिकालं नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं नश्येत तत्कालजमाशु पापम्। शिशुमार चक्र रूपी परमेश्वर श्री भगवान विष्णु का शरीर समस्त देवताओं, नक्षत्रों तथा ग्रहों का आश्रय है। जो व्यक्ति परम पुरुष भगवान की आराधना करने हेतु नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल इस मंत्र का जप करता है, वह समस्त पापों के फल से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस रूप में उनको केवल नमस्कार भी कर दे या इसे दिन में 3 बार स्मरण कर ले तो उसके हाल में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मांड का जो 50 करोड़ योजन विस्तार है वो इस प्रकार से है। ध्रुवलोक सूर्य नारायण से 38 लाख योजन ऊपर स्थित है। ध्रुवलोक से भी 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक, और इससे 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक, फिर जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक, और इससे भी 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार सूर्य से सत्यलोक की दूरी 23 करोड़ 38 लाख योजन है, जो लगभग 1 अरब 87 करोड़ 4 लाख मील होती है। सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर वैकुंठ लोक प्रारंभ होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य भगवान से ब्रह्मांड का आवरण 26 करोड़ योजन दूर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1 करोड़ योजन है, और पृथ्वी के नीचे 70,000 योजन दूरी पर 7 नीचे के लोक हैं, जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल हैं। इन नीचे के लोकों से 30,000 योजन नीचे गर्भोदक सागर में शेषनाग भगवान शयन कर रहे हैं। यह सागर 24 करोड़ 98 लाख योजन गहरा है। इस प्रकार ब्रह्मांड का समग्र व्यास लगभग 50 करोड़ योजन या 4 अरब मील है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे शिशुमार संस्था वर्णनम नाम 23 श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता पंचम स्कंध में शिशुमार संस्था के वर्णन नामक 23वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।